ओके बच्चों, देखो बेटा, पिछली मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। वो हमने टॉपिक बढ़िया तरह से पूरा किया, 30 क्वेश्चंस किए, आपने देखा है होगा और आपको मजा आएगा कि हम एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब हम इसी थर्ड क्वेश्चन में सेकंड टॉपिक लेते हैं बेटा, रेजिस्टेंस वाला। यानी रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाते हैं, ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं बताने वाला हूं आपको। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बार बार यही कह रहा हूं आपको। मजेदार, आपको आपको बढ़िया रिजल्ट दूंगा लास्ट में, बहुत बढ़िया रिजल्ट दूंगा क्लास 12 का। आपको जेई मीन्स और नीट और एडवांस की नहीं कह रहा, ये एडवांस के क्वेश्चन लायक नहीं है। जेई मीन्स, नीट और सीयूईटी, इनमें सब में बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी ये वीडियोस देखते रहेंगे। राइट, तो लेता हूं बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का, इलेक्ट्रिक करंट में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं बेटा। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस आपने देखा है बेटा। अब देखो बेटा, अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। अभी तक आसान थे कि आपने अगर रटा हुआ है, आपने अगर चीजें समझी हुई हैं तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर, अब यहां हम अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, सीरीज वाले फार्मूले को, रेजिस्टेंस के पैरेलल वाले फार्मूले को, यहाँ सबको हम अप्लाई करेंगे बेटा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट है ए और बी। राइट बेटा, इन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बेटा, तो सबसे पहले तो ये देखो बेटा, ये जो बैटरी है ना, यहाँ पर 3 5 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 3 5 ओम की रेजिस्टेंस है। इसका मतलब बैटरी से जितना करंट आएगा बेटा, वो इन दोनों ब्रांचेस में आधा आधा बढ़ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में नेट रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। तो हम इस सर्किट को बहुत सिंपल करके बना लें बेटा। हमने 2 वोल्ट की बैटरी बना दी, ये 15 ओम, ये 15 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। 15 ओम हो गया, 15 15 का पैरेलल क्या आ गया बेटा, 7.5, 15/2। तो यहां पर हमें बैटरी से करंट पता लग गया बेटा। तो बैटरी से कितना करंट आया, I इक्वल टू V अपॉन R नेट। जब तक आप नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते तब तक ओम्स लॉ नहीं लगाना है आपने, V इक्वल टू IR नहीं लगाना है। V इक्वल टू IR जब लगाना है जब आपने बेटा नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो V की वैल्यू हमने 2 वोल्ट ले ली बेटा, R नेट क्या है 15/2, तो ये आ गया 4/15, इतने एम्पियर करंट आ गया बेटा। अब ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट वो है बेटा जिसमें I/2 करंट फ्लो कर रहा है। तो वी ए माइनस वीबी जो आ जाएगा बेटा, वी ए माइनस वीबी जो आ जाएगा, उसमें करंट क्या है, I/2 इंटू आर ए बी। तो ए से बी तक का नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा, 5 की 2 ओम रेजिस्टेंस है, 5 की 2 सीरीज में 10 ओम आ गया। I/2 की वैल्यू क्या है बेटा, 4 डिवाइड बाई 15/2, और आर ए बी कितना आ गया बेटा, 10 ओम। 2 3 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आंसर, 4/3 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझाया मैंने। ये समझते हो कि आपको बेसिक कुछ नहीं पता, उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो वी ए माइनस वीबी कितना आ गया बेटा, 4/3 वोल्ट। राइट, क्लियर हो गई बात। हमने क्या करा, बैटरी से जो करंट आ रहा है, ये आर्म और ये आर्म दोनों का रेजिस्टेंस सेम था, तो दोनों में आधा आधा करंट गया। हमने इस सर्किट को ऐसे बना लिया, सर्किट को अपने तरीके से बना लिया, आसान हो जाता है। तो 15 15 के दो पैरेलल में हो गए, उनका नेट रेजिस्टेंस 15/2 आ गया। बैटरी 2 वोल्ट की थी बेटा, करंट निकाल लिया, और करंट निकाल के हमें सब कुछ पता लग गया, वी ए माइनस वीबी क्या होगा वो हमें पता लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देयर आर 8 इक्वल रेजिस्टेंस आर, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सच 4। अब वो कह रहा टोटल 8 रेजिस्टेंस है बेटा, 2 पैरेलल में है, और ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं उसने बेटा।
ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं? 4 कॉम्बिनेशन, तो हो गई ना टोटल 8 रेजिस्टेंस। अब किसी एक ये आर है बेटा, ये आर है, आर आर का पैरेलल क्या आ गया बेटा? आर बाई टू, और आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू को हमने कितनी बार ऐड किया? 4 बार, सीरीज में लगी है इसलिए। तो ये आ गया बेटा 4 आर बाई टू, और 4 आर बाई टू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आर। तो दैट विल बी द आंसर। पहले वाले का आंसर ये आ गया बेटा, और दूसरे वाले का आंसर 2 आर ये आ गया बेटा। क्लियर हो गई बच्चों? बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी चीज। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिगर बनाओ, और फिगर बना ली समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और फिर आपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है बेटा। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट देखो बेटा, द लोएस्ट रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 10 रेजिस्टेंस। अब वो कह रहा है 10 रेजिस्टेंस हैं और हर एक का रेजिस्टेंस 1/10 ओम है। 10 रेजिस्टेंस है, हर एक का रेजिस्टेंस 1/10 ओम। तो लोएस्ट वैल्यू कब आती है बेटा? पैरेलल में लगाने पे लोएस्ट वैल्यू आती है। तो हमने 10 रेजिस्टेंस जो 1/10 ओम की है बेटा, 10 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हमने पैरेलल में लगा दिया। तो आर नेट की वैल्यू जो आई बेटा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? 1/10, उसका भी 10th पार्ट। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 1/100 ओम। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गया बेटा? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप पढ़ लो, आप देखो, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा आपको समझ में। वो कह रहा है 10 रेजिस्टेंस है, हर एक का रेजिस्टेंस 1/10 ओम है, तो 1/10। अब जैसे हम 2 रेजिस्टेंस है बेटा, हर एक का रेजिस्टेंस आर है, पैरेलल में लगा दिया तो नेट R/2 हो गया। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का रेजिस्टेंस आर है, पैरेलल में लगा दिया तो नेट रेजिस्टेंस R/3 हो गया। ऐसे ही 10 रेजिस्टेंस है और हर एक का रेजिस्टेंस 1/10 है, पैरेलल में लगा दिया तो इसका 1/10 हो गया नेट रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 4th क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर देखते हैं बेटा। अब देखो एमीटर लगा कहाँ है, पहले ये देखो आप बेटा, एमीटर यहाँ लगा है सेल वाली ब्रांच में, तो यहां से जो करंट आया बेटा, अब इन तीनों ब्रांचेस का आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस इक्वल है 2 इसका मतलब ये जो करंट आया बेटा, आई यहां से सेल से, वो तीनों ब्रांचेस में 1/3 बच जाएगा बेटा। तीनों ब्रांचेस में 1/3। अब हमें जो एमीटर की रेटिंग निकालनी है, इसका मतलब हमें तो आई निकालना है ना बेटा। तो हमने इस वाले लूप में, ये जो सेल वाला लूप है, उसमें केवीएल लगा दिया। सिंपल, कुछ नहीं करना। हमने जब केवीएल लगाया बेटा तो क्या आया? 2i। हम चल रहे हैं ए बी सी डी ए बी सी डी ए में हमने केवीएल लगाया है। अप्लाइंग केवीएल इन ए बी सी डी ए। तो 2 रेजिस्टेंस था बेटा, ए से बी गए 0, कुछ नहीं मिला। बी से सी गए, ए से बी गए, कुछ नहीं मिला बेटा। बी से सी गए तो ये आ गया बेटा 2i/3, आई की वैल्यू i/3 और आर की वैल्यू 2 है बेटा। फिर हम डी पे आ गए, सी से डी पे आ गए, डी सी से डी तक भी कुछ नहीं मिला बेटा। फिर डी से ए आना है हमने, तो सेल के नेगेटिव में एंटर करें तो -2 +2i, और सबका सम 0 बेटा। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2i + 2i/3 इज इक्वल टू 2। ये आ गया बेटा 8i/3 इज इक्वल टू 2। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 × 2 डिवाइड बाई 8, 2 4 जा 8। तो कितनी आ गई बेटा आई की वैल्यू? 3/4। इसका मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर, तो हमारी आई की वैल्यू बेटा जिसमें एमीटर लगा था 3/4। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो बेटा, एक ये रेजिस्टेंस 1 वाली, ये 2 वाली, और ये 3 वाली, ये हर एक 2 ओम की है बेटा। तो 2 2 2 की पैरेलल में लगाओगे 3 रेजिस्टेंस, तो 2/3 ओम आ गया। सेल आ गया बेटा, सेल आ गया, और ये एमीटर था।
ये स्मॉल आर ट्रीट कर लो बेटा, ये ई ट्रीट कर लो। तो आई की वैल्यू होती थी ना ई अपॉन आर प्लस आर, आई की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर बेटा। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लो, तो कितनी आ गई बेटा, इससे भी आई 3/4 आया। इसका मतलब एमीटर की रीडिंग हर केस में 3/4 एम्पियर होगी। राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात। अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड के पर्पज का क्वेश्चन है। क्लियर है? एमीटर कहां लगा है? 3/4 एम्पियर। अगर बेटा एमीटर कहीं यहां लगा होता, इस जगह इस वाली ब्रांच में एमीटर होता, तो आई की वैल्यू नहीं बताता, वो I/3 बताता बेटा। तो उसकी जो रीडिंग होती, इस वाले एमीटर की रीडिंग जो होती, इस वाले एमीटर की रीडिंग A2 की जो रीडिंग होती, सपोज हमने इसे A1 मान लिया, इसे A2 मान लिया, तो A2 की रीडिंग I/3 होती है और I की वैल्यू 3/4 है बेटा। तो A2 वाले एमीटर की रीडिंग 1/4 आती है। बच्चों बात समझ में आ गई? हर टाइप से मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं कैसे प्रोसीड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती फिर, कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा। राइट, आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो बेटा, जब भी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कहता है ना, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कहता है, तो जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकल पा रहा है ना, उन दो पॉइंट के बीच में अपनी मर्जी से बैटरी लगा लो, अपनी मर्जी से। तो हमने अपनी मर्जी से बेटा बैटरी लगा ली ए और बी के बीच में। अब बैटरी से जो करंट गया बेटा, I1 करंट यहां आ गया, यहां I2 गया। I2, अब देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है बेटा, तो इसका I2 का आधा गया इसमें, इसमें भी बेटा I2/2 हो गया। और फिर वो I2 यहां आ गया बेटा, इधर से I1 आ रहा था, तो बैटरी से कितना निकला था टोटल, I1 प्लस I2, और बैटरी में I1 प्लस I2 वापस आ गया। इसका मतलब जब हमने हर ब्रांच में करंट दिखा दिया और बैटरी से जितना करंट जा रहा था उतना करंट वापस आ गया, इसका मतलब हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही दिखाया है बेटा। अब आप देखो, ये दो रेजिस्टेंस, ये वाली और ये वाली सीरीज में है या नहीं बेटा, दोनों में सेम करंट, ये भी दो सीरीज में, तो 3 का सीरीज 6 और 3 का नीचे भी सीरीज 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 ओम आ गया बेटा। अब ये हम ऐसे बना सकते हैं बेटा, ये 3, ये 3, ये 3, और नीचे 3 के तो है ही पैरेलल में, और ये ए और बी पॉइंट बेटा, और बैटरी यहां लगी हुई है। अब आपको क्लियर हो गया कि ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है बेटा, इसमें करंट जाता था I2, इसमें जा रहा था I1, इसमें भी I2 आ गया बेटा और इसमें भी I2 आ गया। तो ऊपर वाले तीनों सीरीज में हो गए, 3 का सीरीज 9 और 6 पैरेलल में हो गए बेटा, तो RAB आ गया बेटा, 9 और 6 का पैरेलल, 9 to 6 अपॉन 15, 3 जा 9, 3 जा 15, तो 3 जा 18, 18 डिवाइड बाई 5, 18 डिवाइड बाई 5 का मतलब बेटा 3.6 ओम। बच्चों बात समझ में आ गई? तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 3.6 ओम। क्लियर हो गई? अब नेट रेजिस्टेंस निकालना कैसे पता करते हैं हम, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, हम अपनी मर्जी से बैटरी लगा लेते हैं, फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वहीं से हमें पता लग जाएगा बेटा जिन दो में करंट सेम है वो सीरीज में है। राइट, नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन। A current of 2 ampere flows in the conductors as shown. The potential difference between A and B. ए और बी के बीच में बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहली बात तो देखो बेटा, इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम आया, इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया, और नीचे वाली का भी 5 ओम आया बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो दोनों में आधा आधा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बेटा बात? तो इसमें 1 एम्पियर हो गया बेटा, इसमें 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। अब सुनो, VD माइनस VA, ओम लॉ लगा रहा है बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 into 2। फिर बेटा VD माइनस VB, इसको भी लिख सकते हैं 1 into 3, ओम लॉ V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज नॉट पोटेंशियल, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब हमने बेटा क्या निकालना है, VA माइनस VB, तो 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज जाएंगे, वी ए माइनस वी बी, तो ये आ गया 3 माइनस 2, क्या आ गया बेटा 1 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। आसान भी है और मजेदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, गिवन 3 इक्वल रेशियंस, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल 3 रेशियंस। अब वो कह रहा है 3 रेशियंस है बेटा आपके पास, 3 रेशियंस है, तो या तो तीनों को पैरेलल में लगा सकते हो, तीनों को पैरेलल में लगा दिया बेटा आपने, तीनों को पैरेलल में लगा दिया, या तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में आ गए, या बेटा दो सीरीज में एक पैरेलल में, या बेटा एक सीरीज में दो पैरेलल में। बच्चों बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, आप चाहें तो ट्राई करके देखें। ठीक है, समझ में आई। अगर इनकी वैल्यूज अलग अलग होती तो बहुत सारे टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते थे, लेकिन तीनों की वैल्यू सेम है तो यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ में आया बेटा? तो दीज आर 4, वी आर गेटिंग आंसर सी। नेक्स्ट देखो बेटा, infinite sequence of ratios is shown in the figure, the resultant ratios between a and b। अब देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, हमें सपोज ये R1 है बेटा, ये R2 है ना, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तो हमने यहां तक का नेट रेजिस्टेंस पहले R मान लिया, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है बेटा, इसको दोबारा से हमने आर ए बी को फिर आर लिख दिया, यानी एक लूप बाद फिर रेजिस्टेंस आर होगा। क्या फर्क पड़ेगा एक लूप के बाद? अब जैसे यहां तक का सपोज हम आर ले ले बेटा, एक लूप के बाद फिर आर हो गया, फिर ए आर हो गया, तो दिस वे वी कैन रिपीट। राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात। अब R1 कितना दे रहा है बेटा, वो 1 ओम, ये 1 है, R2 2 ओम है बेटा, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 और R पैरेलल में बेटा, तो 2R अपॉन 2 प्लस R, 1 सीरीज में है, उसके बाद नेट फिर R है, तो ये आ गया बेटा 2R प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R। 2R से 2R कट गया बेटा, ये आ गया R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे R की वैल्यू निकालनी बेटा, माइनस बी, तो ये आ गया प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ गया बेटा 1, 4AC 8 आ गया अपॉन 2, 1 प्लस 8 9 आ गया, 9 का अंडर रूट 3 आ गया बेटा, तो बट हम 1 प्लस 3 बाई 2 करते हैं तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 बाई 2 करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2 ओम। समझ में आया बेटा, आर की वैल्यू 2 ओम आ गई। बच्चों बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं कि अगर हमने यहां तक का नेट रेजिस्टेंस, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है ना बेटा, अगर हमने यहां तक का नेट रेजिस्टेंस आर मान लिया तो एक लूप के बाद फिर आर होगा, फिर एक लूप के बाद आर होगा, तो हमने लास्ट वाला एक लूप ले लिया, हमने लास्ट वाला एक लूप ले लिया बेटा, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, आर को R2 के पैरेलल दिखा दिया, तो 1 सीरीज में हो गया बेटा, उसका नेट रेजिस्टेंस निकाल के फिर R के इक्वल कर दिया, तो आर आंसर इज 2। क्लियर हो गया बेटा बात। अब पहली बात बेटा, हमारी जो R की वैल्यू 2 आ रही है, वो इसलिए आ रही है, 2 का मतलब 1 से बड़ी, 1 से बड़ी क्यों? क्योंकि ये 1 तो सीरीज में है ही, तो नेट रेजिस्टेंस 1 से बड़ा ही आएगा। अब 2 का पैरेलल क्या आया बेटा, R अगर 2 है तो 2 और 2 का पैरेलल 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बच्चों बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
ये क्वेश्चन तो देखो मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है बिल्कुल बढ़िया तरह से। ये भी इसी टाइप का नेटवर्क है बेटा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना। अब वो क्या है, इन द फिगर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट बिटवीन ए एंड बी, सी और डी के बीच में क्या लगाएं, तो सी और डी के बीच में हमने मान लिया बेटा आर लगाएं, और फिर ए और बी के बीच में फिर वो आर आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है एंटायर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डज नॉट चेंज विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेट्स। एलिमेंट्री सेट यही तो है, ये एलिमेंट्री सेट तो है बेटा। समझ में आ गई बच्चों बात। तो अगर हमने सी और डी के बीच में बेटा आर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाई, आर लगा दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये आर लगा दी बेटा, तो नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में भी आर ही आएगा। तो आर, अब देखो यहां पर हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर आर, ये आर, ये आर, ये आर, राइट, और ए और बी के बीच का जो नेट रेजिस्टेंस है बेटा, वो फिर आर आया, ये आर आया बेटा, ये आर है, ये आर है बेटा, ये कैपिटल आर है, और यहां तक का हमने आर लगा रखा था। तो आर और ये वाला आर कैसे हो गया बेटा, पैरेलल में आर आर अपन आर प्लस आर, दो आर सीरीज में हो गए बेटा, उसको इक्वल कर दिया, फिर आर के इक्वल, और यहां से आर की वैल्यू निकाल लिया बेटा, तो हमारे पास आंसर ये आया। बच्चों बात समझ में आ गई। सो दिस विल बी आवर आंसर, √3 पर 1, √3 का मतलब 1.73, 1.73 प्लस 1, इसका मतलब 2.73, इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R से बड़ी है। नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R से बड़ी क्यों है बेटा, क्योंकि ये दो R तो है ही सीरीज में, इसके बाद ये भी ऐड हो रहा है, तीनों सीरीज में हो रहे हैं ना बेटा, तो नेट रेजिस्टेंस 2R से बड़ी होगी, तो हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। गॉट इट, समझ में आ गया बच्चों। तो हर कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान से, जिससे कि आपके क्लियर हो जाए बातें। इन द एडजॉइनिंग फिगर द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, इन दो पॉइंट के बीच में पूछा है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है। अब अगर हमने ए और बी के बीच में बेटा बैटरी लगा ली, अब ध्यान से देखें, ए और बी के बीच में बैटरी लगा ली, इसको बड़ा कर दे रहा हूं मैं। तो अगर हमने ए और बी के बीच में बैटरी लगा ली बेटा, तो इस ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं, ओपन है, इसे सर्किट से हटा दिया। अब जब बेटा हमने उसे सर्किट से हटा दिया, तो हमारा क्या रह गया सर्किट, दिस 2 1 1 8, दिस 2 1 1, दिस 8, फिर 1 1 बेटा, फिर 8, दो 8 आ गए बेटा, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 आ गया बेटा, फिर ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है। इन वाली रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया, हमने इनको हटा दिया बेटा, क्योंकि इनमें करंट ही नहीं जाएगा। अगर हम लगाएंगे, करंट जाएगा कहाँ बेटा, अगर करंट इस ब्रांच में जाता तो लौट के कहां से आता है, सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर कोई गली बंद होती है तो हम नहीं जाते ना उसमें, ऐसे ही रास्ता बंद है आगे, तो इधर करंट जाएगा नहीं, और जिन रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता उन्हें हम सर्किट से हटा देते हैं। तो हमने लास्ट वाले दो 1 ओम के रेजिस्टेंस बेटा सर्किट से हटा दिए, ये वाला भी हटा दिया और ये वाला भी हटा दिया। अब आप देख रहे हो, अब तो बहुत सिंपल है। यहां से जो करंट जाएगा बेटा, वो कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, यहाँ फिर कुछ यहाँ गया, फिर कुछ यहाँ गया, फिर कुछ यहाँ गया, और यहाँ जो गया वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा। तो ये सारी ब्रांचेस आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो दो 1 over 2 4 6, फिर 1 over 2 8, 8 इन पैरेलल विद 8, 8 इन पैरेलल विद 8, तो ये बन गया बेटा
ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 1 1 का पैरेलल, 8 इन पैरेलल विद 8, 4 आ गया बेटा। अब फिर देखो 8 बन गया, ये तीनों सीरीज में हो गए। 8 इन पैरेलल विद 8, फिर 4 आ गया बेटा, फिर 2 सीरीज में हो गया बेटा। अब सेल ये लगा है हमारा, ये 4 आ गया, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 8 ओम। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बेटा, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है बेटा वो, और उसने सी पॉइंट को अर्थ कर रखा है। अर्थ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखो, अगर हमने किसी पॉइंट को अर्थ कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, बस ये ध्यान रखो बेटा। केवीएल तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अर्थ में करंट तो जाएगा नहीं, तो सेल से जो करंट आएगा ना बेटा, सेल से जो करंट आएगा वो ऐसे ही पास होगा, इधर अर्थ में कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई करंट नहीं आएगा। राइट बेटा, समझ में आ गई बच्चों बात। अब आप ये देखो बेटा, 5 और 1 ये सब सीरीज में, तो पूरे सर्किट में करंट क्या आ गया बेटा, हमने केवीएल लगा दिया, केवीएल इन लूप, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए, केवीएल लगाया बेटा। ए से बी गए, कुछ नहीं मिला, बी से सी गए बेटा, 5 आई, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस आई आर। फिर सी से डी गए बेटा, फिर कुछ नहीं मिला, डी से ए आ रहा है बेटा हम, तो फिर 1 आई, फिर सेल के नेगेटिव में आ गए तो -8, किरचॉफ वोल्टेज का क्या कहता है, सबका सम 0, जहां से चले वहीं आ गए, तो 6i = 8, तो आई की वैल्यू आ गई बेटा 4/3 एम्पियर। ये आई की वैल्यू आई, अभी पोटेंशियल नहीं निकला ई पॉइंट का। अब हम लगा सकते हैं बेटा, सी से ई जा रहे हैं हम, तो वीसी माइनस बी, वीसी माइनस बीई इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा, यहां करंट कितना जा रहा है, आई, इसको लिख सकते हैं आई इंटू 1, और इसका मतलब ये 4/3 आ गया बेटा। और वीसी की वैल्यू 0 है बेटा, तो वी कितना आ गया बेटा, वी आ गया -4/3, ये आंसर आ गया। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों बात, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी। अब देखो बेटा, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है वो। तो पहली बात तो सर्किट को समझ लेते हैं, यहां से आई करंट गया बेटा, इसमें आई आया पहला पूरा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसका मतलब यहाँ आधा आधा करंट बढ़ गया, I/2 I/2। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, केवीएल लगा दो, चाहे सिंपल निकाल लो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 का पैरेलल 2 आ गया, 2 और 3 सीरीज में हो गए, तो आई की वैल्यू आ गई बेटा 10/5 यानी 2 एम्पियर। समझ में आया बेटा। तो वी ए माइनस वी बी निकालना है ना बेटा, हमने इस पॉइंट को अगर हमने सी मान लिया, सपोज सी मान लिया, तो पहली बात तो वीसी माइनस वी ए, वीसी माइनस वी ए क्या है बेटा, I/2 इंटू 1, I/2 2 है बेटा, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 आ गया। फिर दूसरा बेटा वीसी माइनस वीबी, वीसी माइनस वीबी क्या आ गया बेटा, I/2 इंटू 3, I/2 2 है बेटा, 2 इंटू 2 तो ये 3 आ गया। अब इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिए बेटा, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या आ गया बेटा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर आइडियल वोल्ट मीटर लगाते हैं जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसकी भी रीडिंग 2 वोल्ट की आएगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस ब्रांच में करंट ही नहीं आ रहा, तो इस ब्रांच को हम हटा भी सकते हैं और वी ए माइनस वीबी को हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, या आइडियल वोल्ट मीटर लगा दें
तो उसकी भी रीडिंग क्या आएगी बेटा, 2 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? तो डिफिकल्ट नहीं है, बट आपने समझ के करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, two wires of same metal have the same length, but their cross-section area are 3:1. They are joined in directions of thicker. अब देखो बेटा, R is equal to rho L by A. रो लेंथ भी सेम है, एरिया डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं बेटा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहां से लिख सकते हैं हम R1 by R2 इज इक्वल टू A2 by A1। अब वो कह रहे हैं थिकर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, थिकर वायर A2 और A2 by A1 क्या है बेटा 3:1। इसका मतलब R2 की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, हमने A2 ज्यादा लिया है ना बेटा, तो R2 की वैल्यू उसने 10 दी हुई है बेटा, तो R1 क्या आ गया, R1 आ गया 3 into 10 दैट इज 30 ओम। समझ में आया बेटा? सेम लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो R1 by R2 आ गया बेटा A2 by A1 3:1 आ गया, और थिकर वायर A2 वाला था तो R2 10 है बेटा, R2 10 है, टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का पूछा है बेटा। अब वो देखो ये वायर अब सीरीज में है, R1 आ गया 30 ओम, अब हमारा R2 और R1 वो कह रहे हैं ना सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 40 ओम। ये आंसर आ गया बच्चों, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बेटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। हमेशा इनफाइनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का यही तरीका है बेटा। अब जैसे हमें सपोज यहाँ इन्फिनिटी है ना रेजिस्टेंस, तो अब आपने ये ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस मान निकाल दो, तो आपने यहाँ तक का नेट रेजिस्टेंस अगर आर मान लिया बेटा, तो एक लूप के बाद फिर आर होगा। अब इस सर्किट को सिंपल अपने तरीके से बना लो, ये आर मान लिया बेटा, 2 इसके पैरेलल में है, और फिर 2 आ गया बेटा, और फिर 2 आ गया, और इसको फिर इक्वल कर दो आर के, तो 2R अपॉन R प्लस टू कितना हो गया 4, इसको फिर R के इक्वल कर दो बेटा, तो आपको पता लग जाएगा 2R प्लस 4R प्लस 8 इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 2R। 2R से 2R कट गया बेटा, तो ये आ गया 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे R की वैल्यू आपने निकाली माइनस बी, प्लस 2 आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 आ गया बेटा माइनस 4AC, फिर 4 आ गया 4AC, तो 16 बन गया क्योंकि C 4 है बेटा, अपॉन 2A, तो ये आ गया बेटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 हो गया, अंडर रूट 20 क्या आ गया बेटा 2√5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस माइनस √5। अब 1 माइनस √5 तो नहीं ले सकते, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो हम 1 प्लस √5 लेंगे बेटा, और 1 प्लस √5 का मतलब √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो 2.4 तो करीब यही आ जाएगा बेटा, 2.3 के करीब प्लस 1, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई बेटा R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इससे R की वैल्यू निकालिए बेटा, तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4AC बेटा, तो ये आ गया 32 अपॉन 2, ये आ गया बेटा 4 प्लस माइनस
अंडर रूट 48 अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा 4 प्लस माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस तो नहीं ले सकते क्योंकि माइनस से रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा बेटा। तो हमने क्या करा बेटा, इसको हमने क्या करा बेटा, इसको हमने 2 प्लस माइनस 2√3 कर दिया। अब माइनस नहीं कर सकते इसे, तो 2 प्लस 2√3 आ गया बेटा। और 2√3 कितना है, √3 1.73 आया इंटू 2 3.4 प्लस 2 5.4। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस मोर देन 4 ओम। बाकी सब देखो, एक 4 ओम आया, लेस देन 4 और एक 12 आ रहा है। समझ में आई बेटा बात? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मोर देन 4 ओम आएगी बेटा, दैट वी हैव वेरीफाइड। बट लेस देन 12 ओम, लेस देन 12 ओम फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि लेस देन 12 क्यों आ रहा है। 12 ओम तो नहीं आ सकता, बाकी और कोई 12 ओम वाला आंसर ही नहीं है बेटा। तो दिस कैन बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ये इसने अपनी मर्जी से कह दिया है 12 ओम, बट यहाँ 12 ओम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आई बेटा बात? अगर हम आर को 12 रख भी देते हैं तो क्या देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 144 माइनस 48 माइनस 8 नहीं कर रही है ना। तो आर की वैल्यू बेटा 12 ओम तो कभी आई ही नहीं सकती। हाँ, मोर देन 4 ओम जो आएगी तो ए बी और सी तो हमने वैसे ही डिस्कार्ड कर दी। ऑप्शन हमारे पास सी बची, ए बी डी डिस्कार्ड कर दी, तो सी ऑप्शन को हमने करेक्ट कर दिया। समझ में आ गई बेटा बात? तो कई बार हमें अपने आप डिसीजन भी लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चॉइसेस। क्लियर हो गई बेटा बात? 10th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 18 ओम। अब देखो बेटा, आर ये है, नेट रेजिस्टेंस कितना कह रहा है बेटा, वो 18 ओम। तो हमने क्या करा है बेटा, पहले तो ये देखो ए और बी के बीच में बैटरी लगा ली, सिंपल वही काम। अब कुछ करंट यहां गया बेटा, यहां गया कुछ I1, कुछ यहां आ गया I2। राइट? समझ में आई बेटा बात? तो पहली बात तो आप देखो, ये 10 और 10 कैसे हैं आपस में, पैरेलल में 5 आ गया। 5 और 10 कैसे हैं बेटा, सीरीज में 15 आ गया। 15 और ये 10, ऊपर आर नीचे 10, और 10 और 15 पैरेलल में हो गए बेटा। ऊपर 15 आ गया, नीचे 10 आ गया, ये पैरेलल में हो गए बेटा। ये 10 है, फिर ये 10 है, और ये हमारा सर्किट है, ये आ रहा है, और ये 10 ओम है। अब 15 और 10 का पैरेलल कितना आया है बेटा, 15 और 10 का पैरेलल 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 25। तो 6 ओम आ गया बेटा। 6 और 10 सीरीज में हो गए, 16 आ गया। 16 और आर पैरेलल में हो गए, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया बेटा 16 आर अपॉन 16 प्लस आर। उसके बाद बेटा ये वाला 10 ओम सीरीज में है, और वो नेट आंसर क्या कह रहा है, 18 ओम। अब हमने सॉल्व कर दिया बेटा, 16 आर प्लस 160 प्लस 10 आर इज इक्वल टू 16 इंटू 18 प्लस 18 आर। राइट बेटा? तो 16 आर 10 आर 26 आर, 18 आर इधर आ गया बेटा, 8 आर बचा। ये आ गया बेटा 16 इंटू 18
-160, 16 कॉमन ले लिया बेटा इसमें से, यहाँ बचा 18, यहाँ बचा 10, 18 माइनस 10 8 आया, 8 इंटू 16 128 आ गया बेटा, इजिकल टू 8 आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 16 ओम। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ध्यान से समझाया है मैंने, आप फिर से एक बार देख लो। हमने जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगा ली, करंट देख लिया बेटा। अब करंट से ये हमें पता लग जाता है। अब जैसे यहाँ I2 आया बेटा, यहाँ ऊपर I3 गया, तो यहाँ I2 माइनस I3 आ गया। अब ये I3 जो यहाँ गया बेटा वो आधा आधा गया, फिर ये दो पैरेलल में हो गया, उसके बाद ये सीरीज में हो गया, फिर हमने सर्किट को सॉल्व कर लिया। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बेटा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन। इफ ईच रेजिस्टेंस इन द फिगर इज 9 ओम, द रीडिंग ऑफ एमीटर। अब देखो बेटा एमीटर, ये कह रहा है सारे 9 है, ये सब 9 है बेटा, सब 9 है, सब 9 है, और एमीटर यहां लगा है। इसका मतलब एमीटर चार रेजिस्टेंस के बाद लगा है। एमीटर यहां लगा दी या यहां लगा दी, एक ही बात है, क्योंकि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इधर लौट के आएगा। राइट बेटा? तो पहली बात तो 9 ओम जो हमारे पास 9 ओम के 9 वायर है बेटा, तो नेट रेजिस्टेंस आर क्या आ गया? 9 डिवाइड बाई 9, 1 ओम आ गया। आई निकाला हमने V बाई आर, V 9 वोल्ट है बेटा, 9 डिवाइड बाई 1, तो 9 एम्पियर आ गया। इसका मतलब बैटरी से जो करंट जाएगा वो 9 एम्पियर जाएगा। अब वो 9 एम्पियर जो करंट गया बेटा यहां से, वो हर ब्रांच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि सारी पैरेलल में और सबकी वैल्यू सेम है, तो सब में 1 ओम गया, 1 एम्पियर गया बेटा। अब 4 के बाद लगी हुई है 5, तो 4 में कितना गया बेटा? यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और यहाँ से कितना निकला था? यहाँ से आई निकला था, और आई की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9 एम्पियर। तो यहाँ से तो 9 निकला है, इधर 1 चला गया, इधर 1 चला गया, इधर 1 चला गया, तो 4 एम्पियर तो इधर चला गया, बाकी 5 एम्पियर इधर गया ना, और जितना 5 एम्पियर इधर जाएगा उसमें फिर 1 चला गया बेटा, उतना ही 5 यहाँ लौट के आएगा। तो रीडिंग ऑफ नीचे वाले एमीटर की रीडिंग क्या आ गई? 5 एम्पियर। सो दिस विल बी द आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two wires of equal diameters have resistivity ρ1 and ρ2 and length L1 and L2. They are joined in series. Equivalent resistivity of the combination. Yes बेटा, देखो ये दो वायर हैं, डायमीटर सेम है, इसका मतलब एरिया सेम है, तो हमने दिखाया है बेटा, ये L1 और ये L2, ये ρ1 ये ρ2, राइट? सीरीज में लगाया है बेटा, तो R को हम क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हमने रो मान ली बेटा, अब R को रो L बाई ये लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो गई? L1 प्लस L2, और एरिया इक्विवेलेंट तो वही होगा जो किसी एक वायर का एरिया है जिसमें से करंट जा रहा है बेटा। R1 को लिख दिया हमने ρ1 L1 बाई ए प्लस ρ2 L2 बाई ए से ए कट गया बेटा, तो रो की वैल्यू आ गई ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये आंसर आ गया बेटा, तो ये आंसर आ गया। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इन द सर्किट शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R so that the total resistance of the circuit between P and Q is also equal to R। तो बिल्कुल फिर से वही क्वेश्चन है बेटा। अब वो कह रहा है P और Q के बीच में नेट रेजिस्टेंस भी R है, तो पहली बात तो 3 और R कैसे हैं बेटा? सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस 3 प्लस R आ गया। उसके बाद 10 पैरेलल में है, 3 प्लस R, उसके बाद 10 पैरेलल में है, इंटू 10,
अपॉन 3 प्लस आर प्लस 10, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, प्लस 3, ये सीरीज में है बेटा, और फिर से इसको R के इक्वल कर दिया क्योंकि वो कह रहा है बेटा। तो ये आ गया बेटा 30 प्लस 10R, ये आ गया बेटा 13 प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू R। 30 प्लस 10R प्लस 13R इंटू 3 प्लस 13R, सॉरी 3R, तो ये आ गया बेटा 30 प्लस 10R प्लस 3 इंटू 13, थ्री इंटू 13 आ गया बेटा 19, 39 प्लस 3R इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 13R प्लस R स्क्वायर, राइट बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो 10R प्लस 3R, 13R, 13R इधर है बेटा, कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर आ गया बेटा 69, तो R की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 69 हो, दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया बेटा। तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इवन एडवांस लेवल की जो हमसे नहीं निकले। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, अक्रॉस AB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है बेटा। तो पहली बात तो देखो, फिर से इसे A पॉइंट मान लिया, इसे B मान लिया, A से ये भी A है बेटा, ये भी A है, A से 3 रेजिस्टेंस चल रहे हैं बेटा, एक तो ये आ गए 2 ओम, एक 2 ओम ये आ गए बेटा, एक 2 ओम ये चल रहे हैं, फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, फिर एक 2 ओम आ गए, फिर एक 2 ओम आ गए, और ये भी 2 ओम है बेटा, और ये पॉइंट सब जुड़े हैं। अब आप यहां से देख लो, ये 2 और 2 कैसे हो गए बेटा, पैरेलल में, तो 1 ओम, ये 2 और 2 भी पैरेलल में है, 1 और 1 सीरीज में हो गए, 2 2 2 का पैरेलल 1, तो नेट आंसर आपका क्या आ गया, 1। ये जुड़े हुए हैं ना बेटा, जुड़े हुए का मतलब इनको सिंक कर दो, तो 2 और 2 पैरेलल में हो गए, 1 आ गया, 2 और 2 ये भी पैरेलल में हो गए, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये 2 ओम है बेटा। तो आपको पता लग गया होगा आंसर क्या है। नेक्स्ट देखो, 2 वायर्स ऑफ द सेम डायमेंशन बट रेशियोज रो 1 and रो 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, डायमेंशन सेम है बेटा, तो फिर से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R को रो, L हो गया बेटा 2L, सेम डायमेंशन है, एरिया A, R1 को रो L बाई A, इसकी रेशियोटी रो 1 है बेटा, दूसरे की रेशियोटी रो 2 है, L और A, L और A बेटा, L और A कट गए, तो रो की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, तो दिस विल बी द आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं, ये 2 वायर सीरीज में थे, सीरीज का मतलब ऐसे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है बेटा, ऐसे, तो इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, तो इक्विवेलेंट लेंथ हमने 2L ले ली, और एरिया दोनों का सेम था, करंट इस सेम एरिया में से फ्लो कर रहा है, ये 2A नहीं हो सकता,
बट अगर यही क्वेश्चन होता है बेटा कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो हम कैसे करते, वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। पैरेलल में लगे हुए होते हैं अगर ये वायर पैरेलल में, तो क्या होता है बेटा, ये रो 1 है, ये रो 2 है। अब जो करंट है बेटा पैरेलल में अगर देखें हम, तो इनका इक्विवेलेंट ये आया बेटा, इस इक्विवेलेंट का एरिया हो गया 2a, लेंथ रही l। बच्चों बात समझ में आ गई? और इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हमने रो मान ली बेटा। तो इस केस में जो आर आएगा बेटा, आर वो उसमें क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, अगर पैरेलल में लगाए होते हैं। और 1/r को क्या लिखते हैं बेटा हम, 1/रो, लेंथ l ही रहते, एरिया 2a हो जाता है, 1/r1 बेटा, 1/रो 1, लेंथ l है बेटा, एरिया a है, r2 भी यही आता है बेटा। तो यहां से जो रो की वैल्यू आती है बेटा, एल कट जाते, एल कट गए, ए और ए भी कट गए बेटा, एलसीएम आ गया रो 1 रो 2। तो रो की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है बेटा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। अगर आइडेंटिकल वायर पैरेलल में लगे हुए हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ये होगी, और सीरीज में लगे हुए हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ये होगी। दोनों बातें समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैरेलल में पूछा नहीं है बट वी हैव सॉल्व्ड इट। आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पैरेलल में भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का आइडियल होता है बेटा, तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट ही नहीं आएगा, नो करंट इन दिस ब्रांच। इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर अगर गया है बेटा, तो 4 और 16 सीरीज में, 16 और 4 भी सीरीज में, तो सेम करंट 1 चला गया बेटा। अब वो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पूछा है बेटा, तो फिर से हमने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया बेटा। तो वो वीबी माइनस वीसी पूछा है, तो हमने क्या करा बेटा, पहले वी ए माइनस वीबी निकाला। वी ए माइनस वीबी क्या आ गया बेटा, 1/4। फिर हमने निकाला वी ए माइनस वीसी, ये आ गया बेटा 1/16। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो वीबी माइनस वीसी आ गया, वीए से वीए कट गया बेटा, 16 माइनस 4, 12 वोल्ट आ गया आंसर। So this is our correct answer. So reading of ideal voltmeter in this case will be 12 volt. Got it बच्चों, समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट, 2 ओम कौन सी है बेटा, ये है सिर्फ 2 ओम, इसमें करंट पूछा है। अब पहली बार देखो बेटा, 10 डिवाइड बाई 2, पहले ये देखें विटिस्टोन ब्रिज लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बैलेंस है या नहीं, ये देखना है बेटा। तो इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया, इसको हमने R3 मान लिया, इसको हमने R4 मान लिया। तो अगर बेटा R1 बाई R2 R3 बाई R4 के इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, है ना। तो पहले चेक कर लें बेटा, R1 बाई R2 क्या आ गया, 10 डिवाइड बाई 2, R3 बाई R4 24, 5 डिवाइड बाई 5, तो ये भी 5 आया, ये भी 5 आया। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा बेटा। अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, और टोटल करंट 1.4 एम्पियर है बेटा, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस टोटल आया 12, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आया टोटल 30, यानी यहां जो करंट गया I2 वो यहां ही आ गया बेटा, यहां जो करंट गया I1 बेटा वो यहां आ गया सारा का सारा, क्योंकि इसमें कुछ गया ही नहीं। तो मैं I1 की वैल्यू निकालनी है बेटा, और टोटल करंट कितना है बेटा, टोटल करंट 1.4 है, तो I2 को हम लिख सकते हैं बेटा, I2 को लिख सकते हैं 1.4 माइनस I1। राइट बेटा, समझ में आ गई। अब नीचे वाली ब्रांच और ऊपर वाली ब्रांच आपस में कैसी हैं, पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है बेटा, वोल्टेज।
तो हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 12I1 वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, और नीचे लिख सकते हैं बेटा हम 25 इंटू 5 30, तो 30I2, राइट बेटा। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो 2I1 इज इक्वल टू 5I2, राइट। समझ में आया? हमें करंट 2 ओम में निकालना है बेटा। I2 को टू ओम में करंट I1 है, तो I1 को निकालना है हमें, तो I2 की वैल्यू I1 के टर्म्स में लिख लो बेटा। तो 5 इंटू 1.4 माइनस I1 इज इक्वल टू 2I1, ये इधर आ गया बेटा 7I1 इज इक्वल टू 7, 1.4 इंटू 5 7 हुआ, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर, यानी 2 ओम ब्रांच में, 2 ओम ब्रांच में करंट 1 एम्पियर है बेटा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बेटा? क्लियर हो गई? तो आपने देखा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट इसमें भी बेटा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगता है। और अगर आप कॉन्सेप्ट करते रहोगे, सीखते रहोगे मुझसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स, तो आपको समझ में आता रहेगा। और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, और जल्दी जल्दी होने लगेंगे, टाइम कम लोगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे बढ़िया आपके लिए। पहले इनको सब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करो, कभी ऑब्जेक्टिव मत लो, पहले इनको सब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करो। क्लियर हो गए बेटा? बात समझ में आ गई? अब आप इसको वर्बली तो नहीं कर सकते ना, करोगे पूरे तरीके से ही करोगे, तो समझ में आ गया है? तो ये भी ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसमें देखा और टिक कर दिया। बायो में ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, उसको तो करके ही देखना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट देखो बेटा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो इस सर्किट को तो हमने बेटा यहां से उठा के इसको खींच के यहां रख दिया। तो जब इसको खींचेंगे बेटा, हम इसको खींचेंगे, तो ए पॉइंट उठ के यहां आ गया ना, ये ए पॉइंट उठ के आ गया, और इसके बाद बेटा ये है, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सारी रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस 2 ओम की है बेटा। तो ये तो बहुत सिंपल बन गया बी डिस्टेंस ब्रिज, और बैलेंस है बेटा, बिकॉज 2/2 इज इक्वल टू 2/2, तो इस वाली रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, और जब करंट नहीं जाता तो इसे सर्किट से हटा देते हैं, और सर्किट से जब हट गया बेटा, तो ये बचा ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ए और बी पॉइंट यहां आ गए बेटा। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 4 का पैरेलल 2, तो नेट आंसर क्या आ गया बेटा 2। समझ में आ गई बच्चों बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा 24th क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शोन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो बेटा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना। अब थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी बेटा, ए और बी के बीच में अगर हम बैटरी लगाएं, अगर हम बैटरी लगाते हैं बेटा ए और बी, तो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, इतना पार्ट देखो, 5/10 इज इक्वल टू 10/20, बैलेंस वीटेशन ब्रिज हो गया। इसका मतलब इस वाली रेजिस्टेंस को हटा देंगे। अगला पार्ट देखो बेटा, 10/15 इज इक्वल टू 20/30, अगले पार्ट में भी देख लो, तो ये भी बैलेंस वीटेशन ब्रिज हो गया, तो इसको भी हटा देंगे बेटा। तो अब हमारे ये बस यही 2 रेजिस्टेंस तो परेशान कर रही थी, इन 2 को हटा दिया हमने। अब हमारा सर्किट क्या रह गया बेटा 5 10 15, नीचे में क्या रह गया बेटा 10 20 और 30, और ये आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। 5 10 15 15 15 30, और नीचे आ गया 60, 30 और 60 बेटा पैरेलल में हो गए, तो 30 और 60 का पैरेलल अगर हम निकालेंगे तो 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 90
तो ये आ गया बेटा आपका आंसर 20 ओम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई। ये अच्छी बुक का क्वेश्चन है, ऐसी वर्मा में है ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम बीच वाली रेजिस्टेंस को, अब देखो इसमें दो जगह वीट स्टोन ब्रिज आया है बेटा, तो इसलिए हमने इन दो रेजिस्टेंस को उसी ब्याह पे हटाया है और फिर सर्किट आसान हो गया और वी हैव सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इन द सर्किट शोन बिलो द resistance of galvanometer is 20 ohm, in which of case the alternating the currents arranged in the decreasing order। decreasing order का मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला करंट लिखना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला करंट, फिर सबसे कम वाला लास्ट में। तो पहले ये देखो बेटा 10/100, 10/100 1/10, 2/20 ये भी 1/10, तो 10/100 अगर 1/20 के बराबर है बेटा, 10/100 इज इक्वल टू 2/20 के बराबर है बेटा, तो ब्रिज बैलेंस है, तो इसमें तो करंट जीरो ही होगा, आईजी जीरो हो गया, सोचने की बात ही नहीं है। तो आईजी का सबसे मिनिमम करंट, सबसे मिनिमम करंट का मतलब इन दो में से चेक करना है वो हमने आंसर, क्योंकि सबसे लास्ट में आईजी इन दो में ही लिखा हुआ है बेटा। अब ऊपर वाले में क्या दिया है बेटा, अब ये देखो बेटा, जब इसमें करंट नहीं जा रहा तो इसका मतलब जो यहां से करंट जा रहा है I1 वो सारा का सारा यहाँ आ गया बेटा, ऐसे ही जो यहाँ करंट जा रहा है I2 वो सारा का सारा यहाँ आ गया बेटा। तो ऊपर वाले 100 और 10 सीरीज में हो गए, नीचे वाले 2 और 20 सीरीज में हो गए बेटा। जब ऊपर वाले 100 और 10 है बेटा, तो उनका नेट रेजिस्टेंस आ गया 110, 2 और 20 है, इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया बेटा 22, राइट। और ये कह रहा है बेटा कि 2 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का उसने 0 ओम दिया है, तो हमने रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं है। अब बेटा देखो ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां से जो आई करंट गया, ज्यादा वाले में कम करंट जाएगा, आई इज इक्वल टू पी बाई आर होता है। तो I1 की वैल्यू बेटा लेस देन I2 आएगी, ज्यादा वाले रेजिस्टेंस में कम करंट जाएगा। क्लियर हो गई बेटा बात। तो I1 की वैल्यू लेस देन I2 आ गई बेटा। और कौन सा करंट रह गया देखो, तो सबसे पहले हमने सबसे आई कौन सा करंट दिया बेटा, आई उसने यहाँ का करंट दिया है, तो सबसे ज्यादा करंट तो यही होगा क्योंकि I1 प्लस I2 है बेटा ये। तो पहले हम सबसे ज्यादा वाला लिखते हैं ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहली दूसरी चॉइस देखो इनमें दोनों में सेम है, इसमें I1 दिखाया है उससे कम, इसमें उससे कम I2 दिखाया है, बट I1 I2 से छोटा है, तो हमारी चॉइस कौन सी है बेटा, बी वाली चॉइस करेक्ट हो गई। बच्चों बात समझ में आ गई। तो कितने डिटेल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज, ये हम इतना ही कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करना है अपने अंदर कि हम हर क्वेश्चन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, हर क्वेश्चन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सबसे पहले तो, और फिर हम सॉल्व करने बैठे बेटा। और प्रैक्टिस से यू विल बी परफेक्ट, ऐसा नहीं है आप भी परफेक्ट हो जाते हैं। बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं हम टीचर से बेटा, बच्चा 3-3 सब्जेक्ट 4-4 सब्जेक्ट पढ़ता है और उसमें भी टॉप करता है, बट वी आर टीचिंग ओनली 1 सब्जेक्ट। तो मैं मानता हूं बच्चे टीचर से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट हम लोगों को पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए और तुम लोग अभी पढ़ने लग रहे हो, तो अब वैसे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, चिंता ना करो, यू विल बी लेटर और सूनर यू विल बी कॉन्फिडेंट। तो समझ में आ गया बेटा हमने कैसे क्वेश्चन को अरेंज किया। अब देखो टिपिकल बीट नेटवर्क, द रेजिस्टेंस इन साइक्लिक ऑर्डर आर, ए को 10 ओम, बी को 5, ठीक है। अब वो कह रहा है ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। तो ब्रिज बैलेंस कब होगा बेटा, जब 10/5 10/5 4/4 के इक्वल हो। अब 4/4 आया 1, 10/5 आया 2, इसका मतलब इसको भी हमने 10 बनाना है या इसको भी 5 बनाना है, दोनों बातें हो सकती है बेटा।
या तो इसको 10 बनाना है या इसको, अब देखो 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद वायर ए, ये तो बहुत ही मजेदार हो गया। 10 के पैरेलल में 10 आ गया, 5 ओम हो गया, 5 और बैलेंस हो गए। तो कितना आसान रहा। दूसरा 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद ए, ये तो बिल्कुल गलत है, वो 20 हो जाएगा। 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद बी, बी के सीरीज में अगर हमने 5 ओम लगा दिया बेटा तो भी बात बन सकती है, क्योंकि 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 1 आ जाएगा बेटा। तो ये भी चॉइस सही है। 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद बी, नहीं, वो तो और कम हो जाएगा बेटा। तो हमारे हिसाब से ए और सी दोनों चॉइस सही है। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो इस टाइप से हमने कुछ इन द सर्किट शोन इन फिगर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 4 एम्पियर। यस, वो कह रहा है बैटरी से बेटा 4 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 4 है। 10 ohm resistor is replaced by 20 ohm resistor, the current drawn from the बैटरी। अब वो पूछा है, देखो 10 ओम कहाँ लगा हुआ है बेटा, बीच में लगा हुआ है। पहले तो ये देखो ब्रिज बैलेंस तो नहीं है, तो 1/3 इज इक्वल टू 7/21। यस बैलेंस है, दोनों 1/3 आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। जब इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा बेटा, तो चाहे यहाँ 10 लगा दें, चाहे 5 लगा दें, चाहे 20 लगा दें, कुछ भी लगा दें, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से जाने वाला जो करंट है बेटा वो कभी भी चेंज नहीं होगा अगर ब्रिज बैलेंस है। और इसमें एक और बात बेटा, जैसे ये जो था बेटा, अगर हम इसे गैल्वेनोमीटर मान लें 10 ओम को, तो गैल्वेनोमीटर इन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। जैसे सपोज हम ए मान लें बेटा, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, इसे डी मान लें। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है अभी बी और डी के बीच में, और सेल लगा हुआ है ए और सी के बीच में। अगर ब्रिज बैलेंस है, ए और सी के बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगा दें और बी और डी के बीच में सेल लगा दें, तब भी गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 ही रहेगा, उसकी रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन में अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईजी अभी भी 0 रहता है, क्योंकि ब्रिज अभी भी बैलेंस ही मिलता है। राइट बेटा? तो करंट कितना रहेगा, 4 एम्पियर ही रहेगा। तो हमारा आंसर ये सही है बेटा। नेक्स्ट देखो, 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पी एंड क्यू। बिल्कुल सही है, पी और क्यू ये पॉइंट है बेटा। नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, अब वो कह रहा है नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। देखो सबसे पहली बात तो बेटा मैं बताता हूं आपको, ये आर आ गया है, ये आर आ गया बेटा, ये R/3 आ गया, और ये R/2 आ गया। तो ये आर है बेटा, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब वो कह रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम जब होगा बेटा रेजिस्टेंस, मिनिमम नहीं कह रहा, मैक्सिमम कह रहा है बेटा। मैक्सिमम कब होगा बेटा, अगर हम 2 के पैरेलल में 6 लगाते हैं, तो यहां नेट रेजिस्टेंस 2 से कम आएगा, कम वाले से भी कम आता है। अगर हम बेटा इसी 6 को 1 के पैरेलल में लगाते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस 1 से कम आएगा। तो 1 से कम का मतलब 1 से कम में मिनिमम होगा, और 2 से पैरेलल में 6 लगाया तो उस केस में मैक्सिमम आएगा। तो यहां बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है, आर का। तो अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहते हैं, ठीक है, तो किन दो पॉइंट के बीच में आएगा। अगर हम R/3 के पैरेलल में देखते हैं, तो R/3 के पैरेलल में इसमें नेट रेजिस्टेंस R/3 से भी कम आएगा। Q और R के बीच में देखते हैं तो नेट रेजिस्टेंस R/2 से भी कम आएगा, और इसमें बेटा नेट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में R से भी कम आएगा। तो R से कम वाला ही मैक्सिमम हुआ ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ, बिटवीन P एंड Q। समझ में आ गया बच्चों? ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छी तरह मैंने आपको समझाया है कि अगर हम 1 2 3 के पैरेलल में लगाते हैं बेटा नेट रेजिस्टेंस, 1 2 3 के पैरेलल में लगाते हैं, तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आएगा आर, वो 1 से भी छोटा होगा, सबसे कम वाले से भी कम होता है नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में। क्लियर हो गई बेटा बात?
आगे देखते हैं बेटा, टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी। यस, देखो बेटा बैटरी, अब सपोज हमने बेटा इसे ए पॉइंट मान लिया, तो ये भी ए है क्योंकि सारे पॉइंट कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं और कनेक्टिंग वायर से जुड़ने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अब अगर ये पॉइंट बी है बेटा, तो ये भी बी है, राइट? समझ में आ गई बात? तो हमने बैटरी बनाई बेटा, बैटरी के ए पॉइंट से चले, ए पॉइंट से दो रजिस्टेंस चली, एक 2 की एक 6 की। 6 और 2 दोनों आपस में जुड़ी हुई है ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर हमने जोड़ दिया बेटा। तो इसके बाद 1.5 ओम रेजिस्टेंस है बेटा, बी पे आ गए, और ए पॉइंट से एक और चल रही है 3 ओम की, ये ए पॉइंट था बेटा, एक और चली इससे 3 ओम की। अब आप देख सकते हो नेट रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 2 और 6 कैसे हैं आपस में, पैरेलल में, तो 2 और 6 12, 12 डिवाइड बाई 8, 12 डिवाइड बाई 8, 1.5 ओम, तो इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया 1.5 के सीरीज में 1.5, 3 आ गया बेटा, और 3 इन पैरेलल विद 3, 2 आ गया, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा, 3 इन पैरेलल विद 3, 3/2 आ गया। तो आई की वैल्यू जो आई बेटा, बैटरी से जो करंट निकालना है हमने, 6 डिवाइड बाई आर नेट, और आर नेट कितना आ गया बेटा, 3/2, तो 6 डिवाइड बाई 3/2, तो ये 12 डिवाइड बाई 3 आ गया बेटा, तो 4 एम्पियर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ गई बात? अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 30th क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द वोल्टमीटर रिकॉर्ड्स 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। अब देखो बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, आइडियल वोल्टमीटर नहीं है इसका मतलब, अगर आइडियल वोल्टमीटर होता बेटा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता, इंफिनिटी, और अगर इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता तो इसमें करंट ही नहीं आता। तो 100 और 50 ये दो सीरीज में हो जाते हैं बेटा, और 10 वोल्ट की बैटरी आ जाती है। अब देखो यहां से करंट गया आई, आई की वैल्यू कितनी आई बेटा, 10 डिवाइड बाई 150, 0 से 0 कट गया, 1/15, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती V1, वो कितनी होती है बेटा, I इंटू 100, आई कितना है 1/15 इंटू 100, तो थोड़ी 6 से ज्यादा आती, बट वो इसकी रीडिंग क्या दे रहा है बेटा, इसकी रीडिंग क्या रहा है, वो 5 वोल्ट है। इसका मतलब आइडियल वोल्ट मीटर तो नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर होता, इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता, तो इसमें करंट ही नहीं आता, तो सिर्फ ये दो रह जाते हैं बेटा, 100 के और 50 के। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाली हमने, V1 इज इक्वल टू IR करके, पहले आई निकाला, आई आया 10 डिवाइड बाई आर नेट, फिर हमने V1 निकाल दिया बेटा, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली V1 की वैल्यू 6 से बड़ी आ गई, बट V1 कह रहा है 5 है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या करा बेटा, इसका कुछ रेजिस्टेंस मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R मान लिया बेटा, या RV मान लिया, ये 100 और ये 50, इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है बेटा। अब 100 और RV कैसे हो गए बेटा, आपस में पैरेलल हो गए, 100 और RV, तो इसका नेट आ गया बेटा 100 RV अपॉन 100 प्लस RV, और 50 सीरीज में हो गए। तो करंट की जो वैल्यू आएगी बेटा, आई की वैल्यू अब मैं दिखा रहा हूं बेटा, 10 डिवाइड बाई 100 RV अपॉन 100 प्लस RV प्लस 50, और वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आएगी बेटा, वो आएगी, इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है ना, तो वोल्ट मीटर, इसी को हमने वोल्ट मीटर माना हुआ है बेटा, तो जो ये वोल्टेज होगी वो ये वोल्टेज होगी, क्योंकि पैरेलल में, तो किसी एक की हमने पूरे की वोल्टेज निकाल दी, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या आएगी बेटा, आई इंटू 100 RV अपॉन 100 प्लस RV,
ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आई बेटा। आई की वैल्यू रख दो इसमें, आई की वैल्यू रख दी बेटा हमने। तो आई की वैल्यू अगर हमने रखी बेटा यहां पर, आई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहां कर देते हैं सॉल्व। तो ये आ गया बेटा, आई की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाई 100 आरबी अपॉन 100 प्लस आरबी प्लस 50 इंटू 100 आरबी अपॉन 100 प्लस आरबी। ये आया बेटा। इसको बेटा हमने सॉल्व किया, 100 आरबी प्लस 5000 प्लस 50 आरबी राइट। समझ में आया बेटा। और ऊपर क्या आ रहा है बेटा, ऊपर रह गया 100 आरबी अपॉन 100 प्लस आरबी। तो 100 प्लस आरबी ऊपर, ये वाला ऊपर भी गया, ये भी नीचे कट गया बेटा। और ये वैल्यू वो कह रहा है 5 वोल्ट है। तो देखो 100 आरबी और 50 आरबी कितना आ गया बेटा, 150 आरबी। 150 आरबी इंटू 750 आरबी, 5 इंटू 5000 25,000। ये कितना आ गया बेटा, 100 इंटू 10,000 आरबी। 1000 आरबी इधर है बेटा, इधर 750 आरबी है, सॉल्व करा तो उधर 250 आरबी बचा, इज इक्वल टू 25,000। जीरो से जीरो कट गया बेटा, 25 से 100 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 100 ओम। यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 100 ओम। तो ये चॉइस हो गई बेटा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो मैं बेटा इस वाले जो आज जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। आप इनको बार बार रिवाइज करें। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कुछ और क्वेश्चंस का भी मेरे पास कलेक्शन है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करूंगा, आपको बताता रहूंगा हर क्वेश्चन कैसे निकलेगा। तो मेन बात यही है बेटा कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं उन बच्चों के लिए कर रहा जो मेरे से नहीं पढ़े। बहुत सारे पढ़ने आते हैं, आई एंजॉय, बट जो नहीं पढ़ने आते उनका भी तो फर्ज, उनके लिए भी मेरा फर्ज है बेटा, उनके लिए भी मेरा रेस्पेक्ट है कि उन बच्चों को भी मैं अपने से अलग ना कर पाऊं, उनको भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूं, वो भी लाइफ में कुछ बढ़िया बने। राइट बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूं इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ओके बेटा।